अस्सलाम वालेकुम। ये जो एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1 है, ये क्लास 9th है। क्लास 9th की मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। पहला यूनिट है, फर्स्ट यूनिट जो है वो है मैट्रिक्स का। अब सबसे पहले मैट्रिक का आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स होता क्या है। अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड रियल नंबर्स, कि कोई भी नंबर्स आप लिखने के बाद कोई भी नंबर राइट करते हैं, नंबर राइट करने के बाद अगर आप उसके इर्द गिर्द दोनों साइडों पे बड़ी ब्रैकेट्स अप्लाई कर देते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट अप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू बनेगी वो हमारे पास मैट्रिक्स हो। और ये मैट्रिक्स का आइडिया किसने दिया था? ये मैट्रिक्स का आइडिया आर्थर कैलेने ने दिया था इन 1858 में। आर्थर कैलेने ने इन 1858 में थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स पेश की थी। ठीक है, और ये जो मैट्रिक्स है ये फिज़िक्स में भी यूज़ होता है, डिटर्मिनेंट में भी आ जाता है, मैथ में भी यूज़ होता है, स्टैटिक्स में भी यूज़ होता है। मीन ये एवरी फील्ड ऑफ लाइफ में इसका यूज़ है। फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो वहाँ पे भी यूज़ होता है, सेकंड ईयर में भी यूज़ होगा, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर नेक्स्ट क्लासेस में भी इसका यूज़ होगा। सबसे पहले तो होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की अभी हमने डेफिनेशन देखी, ऐसी वैल्यू, कोई भी वैल्यू लिखने के बाद अगर उसके इर्द गिर्द हम बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं तो जो वैल्यू बनेगी वो क्या होगा? मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने वैल्यू लिखी 1 2 3 4। अगर आप इनकी दोनों साइडों पे बड़ी ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट अप्लाई करेंगे, इसे हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, अगर ये ब्रैकेट अप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू बनेगी इसे हमने कहना ये है मैट्रिक्स। अगर हम चेंज ब्रैकेट अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल एक तरफ हमने यही वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 और इस तरफ हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी और इधर हमने ये कर्ली ब्रैकेट लगा दी, तो फिर ये मैट्रिक्स नहीं होगा। इसी तरह अगर एक वैल्यू है 1 2 3 4 और एक तरफ, दोनों तरफ हम पैरेंथेसिस लगा देते हैं जिसे हम छोटी ब्रैकेट कहते हैं, मेरे पैरेंथेसिस लगा दिए, फिर भी ये मैट्रिक्स नहीं होगा। मैट्रिक्स ये कब होगा? मैट्रिक्स ये उसी वक्त होगा अगर दोनों तरफ उसके स्क्वायर ब्रैकेट अप्लाई होंगे। दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट होंगी तो जो वैल्यू बनेगी वो होगी मैट्रिक्स। उर्दू में हम मैट्रिक्स को कहते हैं कॉलम। अगर उर्दू में राइट करना चाहे तो यही मैट्रिक्स जो होता है इसे हम लिखते हैं कॉलम। क्लियर है यहाँ तक? अब फर्दर वैल्यू, ये तो मैट्रिक्स हो गए। मैट्रिक्स के बाद होते हैं जी उसमें रो और कॉलम, दो चीज़ों से मिलकर बनता है मैट्रिक्स। एक उसमें रो होती है और एक होता है कॉलम। अब पहला क्वेश्चन माइंड में आता है कि रो क्या होगी? आता है ना माइंड में क्वेश्चन। अब रो क्या होगा? मीन अगर एक वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 और 2 है, ये एक वैल्यू है, और एक वैल्यू है 1 और 2, ये भी यही वैल्यू है। अगर हम हॉरिजॉन्टल वैल्यूज को देखेंगे, ये होता है हॉरिजॉन्टल, मीन एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज हैं, हॉरिजॉन्टल वैल्यूज को हम कहते हैं ये है रो। ये क्या है? रो। उर्दू में हम रो को कह देते हैं ये है कितार। ठीक है। और अगर हम वर्टिकल देखते हैं इस तरह से परपेंडिकुलर वर्टिकल वैल्यूज होंगी तो इसे हम कहते हैं ये है कॉलम। ये क्या होगा? कॉलम। उर्दू में लिखें तो सिंपल लिख देते हैं ये कॉलम। ओके। मीन अब जो भी मैट्रिक्स आपके पास होगा उसमें आपने चेक करना है कि हॉरिजॉन्टल वैल्यूज़ कितनी हैं और वर्टिकल वैल्यूज़ कितनी हैं। अगर ये आप चेक कर लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल वैल्यूज़ जो होंगी वो तो रोज़ होंगी, और रोज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, सॉरी M से। रो को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। इसी तरह कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल n से। अगर डेफिनेशन देखते हैं हम रो की और कॉलम की, रो की डेफिनेशन क्या होती है? A matrix is said to be row matrix if number of
रोज जो हों उसमें ओनली 1 हो। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली 1 रो। कोई भी मैट्रिक्स उस वक्त रो मैट्रिक्स कहलाएगा जब उसमें सिर्फ एक ही रो होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वाली वैल्यू जैसे हमने राइट की थी 1 और 2 है, ये राइट करेंगे 1 एंड 2 है। अगर इसके दोनों तरफ हम ये ब्रैकेट लगा देते हैं, मीन स्क्वायर ब्रैकेट अप्लाई कर दिए, अब इसमें हॉरिजॉन्टल वैल्यूज तो एक ही है ना, इसको रिप्रेजेंट करना हो तो हम लिख सकते हैं आर, कैपिटल आर, और साथ मान लिखा ये उसका नंबर दे दिया, ये R1 है, मीन एक रो है इसमें। अगर एक और रो होती तो उसे हम R2 कह देते, एक और रो होती तो उसे हमने R3 कह देना। ये आर रो मीन एक ही रो है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रो मैट्रिक्स। अगर इसी तरह एक ही मैट्रिक्स है जिसमें ये वाली वैल्यूज है 1 और, अब इसमें एक ही कॉलम है ना, इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। A matrix is said to be column matrix if it has only 1 column। अगर उसमें जस्ट एक ही कॉलम होगा तो वो वाला मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इसमें कोई और कॉलम है इस तरह, जैसे एक ही है ना, तो ये वाला कौन सा होगा, ये होगा कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर है। अब एक मैट्रिक्स और आ जाता है, फॉर एग्जांपल वो मैट्रिक्स कौन सा होता है, फर्दर एक और चेंज मैट्रिक्स लेते हैं यार। इसमें हम ये वैल्यू लिखते हैं जी 1 2 3 4, ऐसी वैल्यूज़ हैं, ये ब्रैकेट्स अप्लाई की, दरमियान में इक्वल लगाते हैं, और फिर एक मैट्रिक्स है यहाँ पे हम लिखते हैं जी 1 2 3 + 0 3 + 1, इस तरह से लिख देते हैं। 2 मैट्रिक्स है ना, इस तरह से मैट्रिक्स लिख देंगे। ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक जैसे हों। मीन इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, ये रो 1 है और ये वाली रो 2 है। इसी तरह सेकंड में देखें, इसको नेम दे दें, ये वाला मैट्रिक्स ए है, ये वाला मैट्रिक्स, अब इसकी रो भी रो 1 है और रो 2 है। कॉलम चेक करें, इसमें कॉलम 1 कॉलम 2, इसी तरह इस वैल्यू में कॉलम 1 एंड कॉलम 2, मीन नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। एक कंडीशन हो गई। अब एक और कंडीशन चेक करें, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज है, एंट्रीज चेक करें, ये फर्स्ट वैल्यू एंट्री 1 है, यहाँ पे फर्स्ट एंट्री 1 है, यहाँ पे सेकंड एंट्री 2 है और यहाँ पे भी सेकंड एंट्री 2 है, फिर थर्ड एंट्री जो है 3 है, यहाँ पे भी 3 + 0 होता है क्या है 3, फोर्थ वाली एंट्री जो है ये भी सेम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स भी इक्वल हो और उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज, करस्पॉन्डिंग मीन आमने सामने वाली वैल्यूज, 1 के सामने 1 है बराबर है, 2 के सामने 2 है इक्वल है, 3 के सामने 3 है, 4 के सामने 4 है इक्वल है। ऐसे मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, फर्दर उनकी एंट्रीज भी सेम हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट करें। क्या फाइंड आउट करने, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा, एक मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल ये वाला मैट्रिक्स ए है हमारे पास, अब इसमें रोज चेक करें, कितनी रोज हैं, रो 1 रो 2, कॉलम तो एक ही है ना, तो ये होगा कॉलम 1। और नंबर ऑफ रोज को हम रिप्रेजेंट करते हैं, रोज ये मैंने ऊपर राइट किया, कैसे राइट करते हैं, रोज को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा एम, और कॉलम को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। ऑर्डर फाइंड आउट करना, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर का एक जनरल फार्मूला है, वो होता है एम डैश लगाएं, बाई लिखें, डैश लगाएं और एन। ये एक जनरल फार्मूला है ऑर्डर फाइंड आउट करने का किसी भी मैट्रिक्स को। फार्मूला क्या है, m/n। m क्या है, नंबर ऑफ रोज,
नंबर ऑफ रोज, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। अब अगर फॉर एग्जांपल ये वाला मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर बताना हो तो अभी कितनी रोज हैं, रो 1 रो 2, तो भी नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई हैं, 2। तो m की जगह पे हमने यहाँ पे लिखा 2, डैश सेम लगाएं, बाई सेम लिखें, n मीन नंबर ऑफ कॉलम। अब नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, एक है ना, कॉलम 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे 1। तो ये बन गया इसका ऑर्डर, ये क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ये एमसीक्यूज में आ जाते हैं, मल्टीपल चॉइस में है, मैट्रिक्स दिया हुआ होगा और कहेंगे हम इसका ऑर्डर क्या होगा ये बता दें, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक, आगे मैट्रिक लिखा होगा। बना लें एमसीक्यूज, यहाँ पे एमसीक्यूज बनाते हैं जी 1 2 3 4 है एक मैट्रिक्स, इसको हम कह देते हैं बी। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर के लिए आप रोज देखें, रो 1 हॉरिजॉन्टल वैल्यूज, इसी तरह रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2, जनरल फार्मूला m/n, नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं, तो ऑर्डर इसका क्या हो गया, 2/2। ऑर्डर चेक करना था, 2/2 हो गया। फर्दर है इससे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हो गया। अब फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4। जैसे यहाँ पे आपने कहा था कि ऑर्डर सेम आ गया, तो ऐसी वैल्यूज़ जिनका ऑर्डर सेम आए या ऐसे मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम आता है उन्हें हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब ऑर्डर इसका चेक करें, इसका ऑर्डर रो 1 और ये वाला रो 2, वर्टिकल कॉलम 1 कॉलम 2 है। ऐसे मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m/n जो जनरल फॉर्म है, m भी 2 है और n भी 2 है, में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर बराबर आ जाते हैं उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे एक माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि ये तो 2 2 आया था, अगर 3 और 3 आ जाए फिर भी क्या वो स्क्वायर ही होंगे। इट मीन्स अगर 3 3 भी आ जाते हैं फिर भी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये राइट कर दी। इसमें रो चेक करें, रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3, तो मीन इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 3/3। तो ये मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही कहलाएगा। अब इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा और चेक करने के लिए, एमसीक्यूज के लिए। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है, इसमें जस्ट 1 वैल्यू है, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, चेक करना है जस्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा। जाग रहे हो, सो तो नहीं गए। अब इसमें ये चेक करना है कि हमने ये क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। ऑर्डर चेक करें इसका, रो 1 है कॉलम, तो ऑर्डर क्या बनेगा 1/1, तो इट मीन ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर है। अब फॉर एग्जांपल माइंड में क्वेश्चन आता है, सर ने कहा जी ये इक्वल होंगे तो वो तो स्क्वायर होगा, इक्वल नहीं आता। माइंड में आ जाता ना क्वेश्चन कि इक्वल नहीं आता जी ऑर्डर, फिर हमने उसको क्या करना है, अगर ऑर्डर इक्वल नहीं आता, नंबर ऑफ रोज ज़्यादा हैं या नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा हैं, ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। A matrix is said to be rectangular matrix if number of rows is not equal to number of column. For example, एग्जाम्पल तो देनी पड़ती है ना साथ। अब फॉर एग्जाम्पल ए का मैट्रिक्स हम लेट करते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये वाली वैल्यूज राइट की। अब इसमें चेक करें, नंबर ऑफ रोज हॉरिजॉन्टल वैल्यू होती है रो 1 रो 2 एंड रो 3,
कॉलम चेक करें, कॉलम 1 कॉलम 2। अब इसमें अगर ऑर्डर राइट करते हैं, ऑर्डर तो होता है m/n। अब इसका ऑर्डर देखें, m क्या है, नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज हैं 3, तो यहाँ पे लिखते हैं 3 बाई सेम n भी कॉलम तो 2 है, हाँ यहाँ पे n की जगह पे हमने 2 लिखा, तो क्या बना 3/2। इक्वल है इसमें ऑर्डर, ऑर्डर सेम नहीं है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर हो गया, समझ आई है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक जैसी वैल्यूज आ जाए, हो सकती है ना, अब वैल्यूज ही एक जैसी हो जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखा है और यहाँ पे हमने 0 0 0 और 0 लिख दिए, इसमें तो कोई एंट्री भी नहीं है, इसमें क्या है 0 है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे। माइंड में क्वेश्चन आता है ना यार, या तो वैल्यू आ रही थी 1 2 3 4 5 6, कोई वैल्यू नहीं आती, 0 आ गया, तो ऐसे मैट्रिक्स को हमने कहने हैं नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी null matrix or zero matrix if all the entries are zero, कि जितनी भी एंट्रीज हैं उसमें 2 है 3 है 4 है 5 है 10 है 100 है, जितनी भी वैल्यूज हैं अगर वो सारी इक्वल आ जाती हैं 0 के, तो ऐसे मैट्रिक्स को हमने नल और जीरो मैट्रिक्स कहना है। क्लियर है, समझ आ गई है इसकी, यहाँ तक की काफ़ी है। इस वीडियो में हमने यहाँ तक डिस्कस की है, ये डेफिनेशन करें, बाकी डेफिनेशन जो होंगी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करें।